हेलो, दिस इज अभिजीत सर हियर फ्रॉम जयंती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम आपके सामने जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली है ए लिविंग गॉड। आप लोग जानते हैं जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारा भूकंप, सुनामी ये सब आते रहता है। तो ये कहानी है हामागुची गोही का, जो एक ओल्ड मैन है, जापान का एक गांव में रहने वाला है। उसका कहानी ए लिविंग गॉड, ए जीता जगता भगवान, ए जीता जागता भगवान, उसके बारे में कैसे वो भगवान बना, कैसे लोगों का वो जान बचाया और उनको लोग क्या सोचते थे और कैसे उनको इज्जत देते थे और कैसे उनका इज्जत बढ़ गया। कैसे वो अपना एक्सपीरियंस को लगा कि एक्सपीरियंस जो है उनका तजुर्बा, बहुत साल का जो तजुर्बा है, हवा को पहचानने का जो तजुर्बा है, आगे क्या होने वाला है, नेचर में, कुदरत में क्या चेंजेस होने वाला है, ये सब को लेके उनका बहुत पुराना तजुर्बा है। तो ये एक्सपीरियंस काम पे लगा के वो कैसे अपना बाकी साथियों को, गांव वाला को वो बचाए, इसका कहानी आज हम आपको बोलने जा रहे हैं। जो कहानी बहुत मतलब एक आपको एक्सपीरियंस गैदर करेगा और जापान के बारे में बहुत सारा आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच के बारे में बताते हैं। कैरेक्टर है जो जिनको ओजिशियन कहा जाता है और जो टाडा के ग्रैंडफादर है। टाडा यानी जो हामागुची गोही है, जिनके बारे में जो मेन किरदार है, जो प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर है, द लिविंग गॉड जिनको जापानीज़ ने नाम दिया था बाद में, तो उनका जो पोता है उनके नाम है टाडा। तो वो जो जैसे हम लोग इधर गांव में पंचायत का जो हेड होता है ना, उसी तरह वो गांव के मुखिया रहे थे बहुत साल तक। ठीक है, और उनको ओजिशियन कहा जाता है और उनको लोग चोजा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहाड़ के ऊपर रहते हैं और नीचे जो ज़मीन है वहाँ पे गांव का लोग रहते हैं, उसके नीचे नीचे रहते हैं। और जो समुंदर है ना, वो उस समय जिस समय फसल जो है, फसल पूरा काट के लोगों के घर में इकट्ठा किया गया था। तो लोग ज़्यादा फसल होने के कारण जो उस दिन का कहानी है, जिस दिन ये कहानी लिखा गया है, इस दिन के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। इस दिन में लोग आनंद लेने के लिए जो एकदम नीचे ज़मीन है, जो जंगल है, उसके आसपास समुंदर का जो बीच एरिया रहता है, उस एरिया में गया था लोग अपना आनंद उठाने के लिए। पूरा जो गांव है वो नोबोरी से सजाया गया था। द लैंटर्न लाइक दैट एंड एवरीथिंग फ्लैग एंड लाइक दैट मेड बाय द पेपर, तो इससे बनाया गया था और ये पूरा गांव में लगाया गया था। जापानीज जो नोबोरी होते हैं उससे लगाया गया था। और जो जहाँ पे पहाड़ के ऊपर, चट्टान के ऊपर उनका घर है चोजा का, यानी हामागुची गोही का जो घर है, वो जो घर है वो पत्तों से, मतलब जैसे गांव में आप लोग देखे होंगे मिट्टी पत्तों से बना हुआ एक घर है, लेकिन वो वाला घर है पहाड़ के ऊपर। जिस पहाड़ के ऊपर से नीचे का सबका घर और दूर का समुंदर पूरा एकदम आसानी से दिख जाता है। तो उसी जगह में रहते हैं अपना जो लीडर है यहाँ पे हामागुची गोही, वो रहते हैं। ठीक है, एकदम पहाड़ के ऊपर में वो ऐसे रहते हैं। तो वो जब ऊपर से देख रहे हैं, नीचे लोगों को देख रहे, लोग अपना मज़े उठा रहे हैं। सारा परिवार, गांव में जो 400 लोगों का परिवार था, 400 आदमी उधर गांव में रहते थे, वो सब कोई नीचे बहुत अपना अपना आनंद उठा रहे हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी हो क्यों ना, और वो आनंद उठा रहे हैं। और हामागुची गोही जो है ये पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे, सबको आनंद उठाते हुए। लेकिन उनका आनंद जो उठा रहे लोग, उनकी तरफ तो आँख था उनका, लेकिन वो मन ही मन कुछ दूसरा सोच रहे थे। समुंदर धीरे धीरे ना पीछे जा रहा था। समुंदर का जो लहर है वो ज़मीन थोड़ा सा पीछे जा रहा था और बहुत पीछे जा रहा था। समुंदर जैसे कोई आप तीर मारोगे, कोई तीर जैसे पीछे लेना पड़ता है ना, ऐसे खींचना पड़ता है, फिर आप वो तीर को छोड़ते हो तो बहुत दूर जाके वो तीर गिरता है। उसी तरह समुंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे बहुत पीछे जा रहा था। और नीचे से जो ज़मीन है, बालू जो ज़मीन होता है, बीच का जो बीच आप लोग देखे होंगे, वो समुंदर का पैटर्न टाइप ऐसे स्ट्रिप्स बना बना के और पीछे जा रहा था और वो जगह खाली होते जा रहा था। अब देखो, ये सब जो लोग हैं, गांव का जो आदमी है, इनको नहीं मालूम है
कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो उनका आनंद उठा रहे हैं। ये जो मौका है, ये फसल बहुत ज़्यादा आया है, उसके कारण इन लोगों में उतना डर, उतना सोचने वाली बात कुछ नहीं था। वो लोग अपना जस्ट मज़े उठा रहे थे, समुंदर का वो बीच में खड़े होके सब कोई अपना अपना मज़े उठा रहे थे। तो उस समय हामागुची गोहेई बहुत पुराना आदमी था। उनका दादाजी उनको सिखाया था कैसे हवा के बारे में, उनका मिट्टी, एक भूकंप भी आया था उस समय, लेकिन भूकंप के बारे में हामागुची गोहेई जितना डीपली सोच रहे थे, बाकी अपना खेल में, अपना मज़े में बिजी थे। तो 400 आदमी को भूकंप के बारे में कुछ सोचने का नहीं रहा, लेकिन हामागुची को लगा ऐसा कि ऐसा कुछ आ रहा है, आसमान भी कुछ आज रेगुलर जैसा नहीं है ना। आसमान और बाकी जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाला है। तो इसके कारण हामागुची गोहेई जब ये पूरा जो नेचर है, पूरा आसपास का जो नेचर है, इनको महसूस करते हुए वो क्या किए, वो टाडा जो है अपना पोता, उनको बुलाए कि पाइन का जो लाइट है, पाइन लकड़ी का जो मशाल बोलते हैं, उसको लेके आओ। ठीक है। अब देखिए उस समय आपको हम बताए हैं कि फसल काटे गए थे, सारा फसल बेचने के लिए अपना अपना घर में सब कोई स्टोर करके रखा था। धीरे धीरे वो बाजार में छोड़ेंगे। उसी तरह ओजिशियन यानी हामागुची गोहेई भी अपना घर का पीछे की तरफ वो पूरा स्टैक्स ऑफ राइस, मतलब पूरा बोरिया बिस्तर बांध के जो सामान है, जो खेत का सामान है, जो बेचे जाएंगे बाजार में, उनको लेके आए, एक एक करके लेके आए सामने की तरफ। जैसे लोगों को ऊपर अगर लोग देखेगा तो वो टाडा का दादाजी ऐसे आग जला दिए, पूरा बस्ता भर जितना वो कलेक्ट किए थे वो सब में आग लगा दिए, ताकि जब कोई ऊपर देखेगा तो उन लोग ऐसा सोच में पड़ जाएगा कि क्यों हामागुची गोहेई ऐसा किए। तो हामागुची को इसलिए वो जलाना पड़ा क्योंकि वो जो बादल है वो एक्चुअली जो सुनामी है उसका इंगित दे रहा था। वो महसूस कर लिए थे, उनका एक्सपीरियंस जो है वो महसूस कर लिए थे कि ये जो आने वाला समय है, कोई 1 घंटा 2 घंटे के अंदर में बहुत भयंकर कुछ होने वाला है। तो ये भयंकर कुछ होने वाला है, ये सोचने के बाद वो अपना, अब देखिए अब जब कोई गांव में थोड़ा परेशानी में होता है, कुछ भी सीरियस प्रॉब्लम जिसमें बहुत लोगों का नुकसान होने वाला है, ऐसा अगर सिचुएशन हुआ तो सामने शिंटो टेम्पल है। शिंटो टेम्पल में जाके उधर का जो मंदिर है, शिंटो टेम्पल है, उधर का घंटी अगर जोरों से बजाया जाएगा तो लोगों को ये संकेत पहुंच जाएगा कि आने वाला समय में कुछ भयंकर होने वाला है। लेकिन शिंटो टेम्पल का जो पुरोहित है, जो मेन प्रीस्ट है, उनको जाके वो कब तक समझाएंगे और कब तक ये घंटी बजेगा, लेकिन इतना समय उनके पास नहीं था। तो वो क्या किए, अपना जो खेत का सामान है उनको इकट्ठा करने के बाद वो पाइन टॉर्च से आग लगा दिए, ताकि लोगों को ये बड़ा सा आग, भयंकर सा आग जो ऊपर जल रहा है पहाड़ के ऊपर, और जो लगाया है हामागुची गोहेई ने, तो ये आग देखने के बाद वो सबको मालूम चलेगा कि ऊपर में कुछ भयानक प्रॉब्लम हुआ है, और वो नीचे से धीरे 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 करके ऊपर आएगा। तो वो टाडा को बोले कि जाओ पाइन का टॉर्च लाओ, और वो आग लगा दिया। अपना इतना सारा, इतना महंगा, जो इतना समय लगा के, पैसा लगा के वो अपना खेतीबाड़ी किए थे, वो सारा में आग लगा दिया। देखिए ये जो काम किया, हालांकि ये ओजिशियन यानी हामागुची गोहेई का पैसे के बारे में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। हालांकि वो लोगों को कुछ ज़रूरत के समय पे पैसे देते भी थे, वो थोड़ा अमीर आदमी भी थे, लेकिन इनका इस समय बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि वो पूरे साल का मेहनत जो है, फसल जो है, वो एकदम काट के लाए थे बाजार में बेचने के लिए। अभी इनको ये जलाना पड़ा। तो जब एक एक करके जलाया दिया गया और हवा भी चल रहा था, उस हवा से वो पूरा एकदम बोरिया में सारा आग लग गया। टाडा उधर से चिल्ला रहा है कि दादाजी पागल हो गया, पागल हो गया, ये क्या कर रहे हो। वो रो रहा है कि मेरा दादाजी पागल हो गया। लेकिन दादाजी को उतना भी समय नहीं था कि वो अपना पोता को समझाए कि क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजह हो सकता है, इसके पीछे क्या हो सकता है। वो उतना किसी को समझाने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। हालांकि नीचे वाले लोग अपना खुशी में अपना जश्न मना रहे हैं कि फसल इस बार जो है बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन ऊपर में अपना ही फसल जला के लोगों को भला करने के लिए जुटे हुए हैं हामागुची गोहेई। और टाडा इधर से चिल्ला रहा है। लेकिन एक
जो देखिएगा मंदिर में जो हेड प्रीस्ट होते हैं उनके अंदर में एक असिस्टेंट काम करते हैं, तो उनका नज़र गया ऊपर में कि उनका फसल जल रहा है, क्या कारण वो समझ नहीं पाए, तो वो जल्दी से जाके शिंटो टेम्पल का जो घंटी है जोरों से उसको बजा दिए, और सारा लोग जो है फिर वो ऊपर की तरफ देखे, पहाड़ के ऊपर की तरफ देखे, और वो सब कोई एक एक करके ऊपर उठ के आए। पहले तो नौजवान लोग जो थे, जो यूथ था, वो जल्दी जल्दी भाग करके ओजिशियन यानी हमागुची गोही के पास आए, और धीरे धीरे बाकी पुरुष महिला जो जिनके पीठ में गोद में बच्चा था, और सबसे लास्ट में जो एकदम बूढ़े औरत थे, बूढ़े आदमी थे, वो सब ऊपर उठ के आए। 400 का 400 परिवार, सबसे लास्ट में जो चिल्ड्रंस था वो भी अपना हमागुची गोही के पास में आया। सारा कोई जब इकट्ठा हो गया, लेकिन ओजिशियन के मुंह में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, चाहे वो दुख का हो चाहे वो खुशी का हो, कोई भी एक्सप्रेशन वो नहीं था। पहली बात जो वो बोले लोगों को कि सारा आदमी इकट्ठा हो गया, सारा एक बार देख लो, गिन लो, अच्छे तरीके से सबको देख लो, अगर कोई नहीं आया तो उनको लेके आओ। तो वो जो फैमिली था 400 फैमिली, उनका हेड जो था, सब फैमिली का हेड रहता है ना, जैसे आपके घर में पापा या दादाजी आपके फैमिली का हेड होंगे, तो उसी तरह वो हेड ऑफ द फैमिली सबको पूछे कि हाँ इधर सब कोई मौजूद है कि नहीं। तो गिनने के बाद, ऐसा डिसाइड करने के बाद बोले कि हाँ सब कोई मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर कोई मौजूद नहीं रहेगा तो वो अभी आ जाएगा, तुरंत वो आ जाएगा। तो हमागुची गोही सबको देखने के बाद, गिनने के बाद बोले कि देखो आसमान में नॉर्दर्न साइड जो उत्तर का दिशा है उधर थोड़ा सा देखो, उधर जो एकदम समुंदर पीछे चला गया था, एकदम जहाँ पे होराइजन होता है, यानी जहाँ पे समुंदर का एकदम एंडिंग पॉइंट, जहाँ तक लास्ट हम लोग देख सकते हैं, उधर में आसमान का बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत बड़ा एक लहर आने वाला है, जैसे टाइडल वेव्स होते हैं, भूकंप नीचे होता है, उसके कारण जो होता है सुनामी आ जाता है, तो वो आने वाला है। तो लोगों को ऐसा मालूम नहीं था कि कितना बड़ा आ सकता है, वो खाली हमागुची गोही को ही ऐसा मालूम चल रहा था कि ये जो भयंकर आने वाला है, लोगों का घर दबाई हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो ये बात उनको खाली अकेला ये बात महसूस हो रहा था, बाकी जो है नया है, इनके नेचर के बारे में इतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो अचानक से क्या हुआ, बहुत बड़ा एक लहर आया और पूरा नीचे का जितना 400 परिवार का घर था पहाड़ के नीचे, वो सब एकदम तहस नहस कर दिया। तो वो शांति से हमागुची गोही सबको बोले कि यही एक वजह है जिसके कारण हम आप लोगों को ऊपर बुलाए हैं, आप लोग अभी सेफ है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमागुची अपना नुकसान करके लोगों का जान बचा दिया, है ना। नीचे का तो पूरा तहस नहस हो गया, नीचे का पूरा घर लोगों का जो है तहस नहस हो गया, लेकिन हमागुची गोही जो है अपना नुकसान करके, अपना खेत का जो सामान है वो पूरा जला के लोगों को यही मैसेज देना चाह रहे थे कि आप लोग ऊपर आओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो लोगों का ज़िंदगी उनके लिए बहुत अहम था, ना कि उनका जो पैसा है, जो ना कि उनका जो फसल है उनको बेच के वो पैसा कमाए। तो ये जो ये अपना स्वार्थ के पीछे नहीं भागे और लोगों का जान को बचाने के बाद उनका ये कोई मोटिव नहीं था कि लोगों से पैसा हासिल करेंगे, कि ये एकदम था लोगों के लिए प्यार था, वो लोग उनको मानता था, इसका जो विश्वास वो रखे थे लोगों को बचाने के बाद, तो सबका जान बच गया था हमागुची गोही का ऐसा काम से। फिर देखिए हमागुची गोही सब कोई उनका तो बहुत पैसा का नुकसान हुआ, लेकिन गांव वाले भी करते क्या, वो तो बहुत गरीब थे, उनका पैसा वापस नहीं कर पाए, लेकिन क्या कर दिए, अब जब सब कुछ सही हो गया, फिर से सब कुछ सही हो गया, सबका घर बस गया, तो हमागुची गोही के नाम से एक गांव में मंदिर बनाया गया। देखिए जापानीज लोगों का एक विश्वास है, कोई भी आदमी का आत्मा, जैसे इंग्लैंड में एक विश्वास है कोई भी आदमी का आत्मा जो है उनके बॉडी में कैद रहता है, लेकिन जापानीज में ऐसा विश्वास है एट द सेम टाइम वो बॉडी में भी रहेगा और सोल बाहर भी रह सकता है। इसलिए वो लोग हमागुची गोही का जो अंदर का सोल है उसको मंदिर में रखे हैं और पूजा किए हैं, यानी हमागुची गोही का एक नाम, बड़ा सा सोने का प्लेट में उनका नाम लिखा गया जापानीज लैंग्वेज में और उनको पूजा किया गया। ऐसे ही वो जापानीज लोग जो हैं गांव का, उनको रिस्पेक्ट दिए हैं, है ना। तो ये सालों साल चलता आ रहा है, अभी भी उधर वो गांव में उनका ये मंदिर लगा हुआ है।
ठीक है ना? तो अभी भी जापान में सुनामी आते रहता है, लास्ट हुआ था मेइजी के समय में, हाँ। और उसके बाद 2011 में भी जापान में हुआ था। तो लिविंग गॉड का मतलब है एक जीता जाता भगवान। अब देखिए हमागुची गोही कैसे भगवान बने लोगों का, और कैसे क्या हो गया, कैसे वो लोगों को बचाए, ये पूरा कहानी हम आपको बताए हैं। कोई जगह पे अगर डाउट होगा, कुछ भी आपको बोलना होगा, तो 6290860459 is my number, you can call me. Okay, so this is the story here. It is the story about Hamaguchi Gohi who saved the life of 400 people living in the particular area. They all are poor but saved by Hamaguchi Gohi from the tidal waves in Japan. So okay, if there is any problem you can call me. 6290860459 is my number. Okay, I've already started taking class of class 11 IAC board. I will explain every story in summary way, or I will read the whole chapter and I will put it in the YouTube. Okay, so let me know everything, whatever problem you face while writing or while reading the story. Okay, still now, tata, take care of yourself. Okay, bye bye.